Yes. A body is projected from ground at an angle of 60 degrees with horizon. ठीक है, with 60 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कैलकुलेट A part range, B part maximum height attained, C part time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट. आज तक का सबसे मुश्किल फॉर्म क्वेश्चन. चलिए फटाफट से. हाँ जी गुड बेटा, कैसे हो? Good evening, sir. Sir, I'm good. Good. That's good. So there is question on board. Start doing it. Good evening, sir. Good evening, very good evening. How are you all? Good evening. Evening. दीक्षा. ओके. आज कैसे? काफी काफी. हाँ हम साथ. अभी ऑफलाइन ही रहेगा. ऑफलाइन रिसीव करने ऑफलाइन. ठीक है. कर ली जतिन? कुछ कर लिया? अच्छा. स्टेट फॉर्मेटिंग क्वेश्चन है. Sin 120 sin 60 root 3 by 2. Sin 120 sin 60 value to root 3 by 2.
Yes, but anybody with solution? Either we have to put the formula only. We have to find the range. Range is range का formula क्या हमारे पास? U square sin 2 theta by G. U is 60. Sin 2 theta is sin 2 into 60, which is sin 120 degree upon G is 10. So 360 sin 120 is sin 60 root 3 by 2. तो 180 रूट 3 आ जाएगा, आपके पास रेंज आ जाएगी। क्लियर है? कैन यू गेट इट? गुड इवनिंग। फिर आप निकालें मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन के थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन 60 is root 3 by 2 का स्क्वायर by 2 into g, हो जाएगा 180 into 3 by 4, तो 45 into 3 कितना हो जाएगा? 135 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। That's it. And time of flight equals to 2u sin theta by g. So 2u sin 60 is root 3 by 2. G is g, आ जाएगा 6 root 2. Second. That's it. Yes, Urvi, clear beta? Yes, sir. Okay, out beta. Navya, clear? Yes, sir. So the following question था, ऐसे clear you do? Why Yes, so sir. clear? This should be clear? Okay. Clear सबको? कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में? Okay. Now, अब देखो क्वेश्चन क्या है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। Should I have this? Yes. नहीं कोई जरूरत नहीं, अलग क्वेश्चन देखो। लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपको शेयर कर दिया जाएगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या देखो, हमारे पास एक कैनन है। कैनन समझते हो आप? तो यहाँ पे लगा रखी है हमने, ये है लेक, और यहाँ पर हमारे पास है एक बोट। करेक्ट है? समझ गए? आप चाहते हैं बोट को हिट कर दो, ठीक है बेटा? हमें जो डिस्टेंस है d, एट द इंस्टेंट यहाँ से हम बॉम्ब फायर करते हैं अपना बुलेट वेलोसिटी v के साथ या वेलोसिटी u के साथ एट एन एंगल थीटा। उसी इंस्टेंट पे ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से भागना शुरू कर देती है। समझिए? स्टॉप राइटिंग बेटा, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मोमेंट यू फायर इट, उसी वक्त ये जो है ये भागना शुरू करती है, ठीक है? तो एट द instant cannon is fired, boat starts moving away from cannon with velocity v। करेक्ट है? बट जब किस्मत खराब हो तो क्या कर सकता है? जब ये यहां तक पहुंची तो कैनन का गोला भी यहां से इसके ऊपर ही गिर गया। करेक्ट है? तो आपको बताना है कि ये डी डिस्टेंस कितना था, ठीक है? if bullet hits the boat, hits out
the board find D, initial distance between cannon and board. कैनन और बोर्ड में इनिशियल डिस्टेंस क्या था, समझे? क्वेश्चन दोबारा समझिए। जिस इंस्टेंट पे आप कैनन फायर करते हैं उसी इंस्टेंट पे आपकी बोर्ड जो इस डायरेक्शन ऑफ स्पीड चलना शुरू करती है। मतलब जब आपका ये बुलेट यहां से घूम के यहाँ गिरेगा तब तक ये सिर्फ यहां से यहां जाएगी, तो आप निकाल लेंगे कि बीच का डिस्टेंस डी क्या था। समझिए क्वेश्चन? अब लगाओ दिमाग। नब्बे बेटा, क्वेश्चन इज क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन समझा रहे हैं? आरएसएल में कैसे करना है? या अंधेरे तीसरे ला रहे हो? कोशिश कर रहे हैं ना? उपकार समझा रहे बेटा? करो करो, 2 मिनट लो पूरे। लक्ष्य समझा रहा आपको कैसे करना है? No, sir. नो, दैट इज ऑनेस्ट। चलो आपको बेटा नबिया No, sir. One. तो मालूम उर्वी? Yes, sir. ओके, 2 मिनट ट्राई करो और उसके बाद बताओ क्या करना है। फॉर्मूले तुमने छोड़ के फॉर्मूले में देखो, अपना दिमाग देखो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ट्राई टू एनालाइज द कंडीशन, व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली। ओके निका, आप बताइए मुझे कि दोनों बॉडीज के लिए एक चीज सेम है क्या? ओजस्वी, वेलोसिटी अलग अलग है बेटा, एक यू है कि नहीं है? ये लो एक बार रोक लीजिए लोग। लगने के बाद तो हम केस करते नहीं बेटा। कोलिजन वी आर नॉट स्टडीइंग, कोलिजन इज स्टडी आफ्टर 1 मंथ, ठीक है? डिस्टेंस बेटा इसमें इतना कवर किया, इसमें सिर्फ इतना तक किया, इसको सेम, इसको डिफरेंट कहते हैं। टाइम, एग्जैक्टली टाइम चेंज। मैं बताया ना आपको, जिस मोमेंट पे कुछ देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? एट द इंस्टेंट कैनन इज फायर्ड, जिस इंस्टेंट पे आपने इसको फायर किया उस इंस्टेंट पे चलना शुरू कर दिया। मतलब अगर हम 5 बजे गए फायर किया है और 5 बजे से 10 मिनट पे स्वेट कर गया, तो इसको भी 10 मिनट मिले और इसको भी 10 मिनट मिले। क्लियर? टाइम चेंज। और हम भी जानते हैं कि बॉडी को यहां से यहां गिरने में कितना टाइम लगता है? अपनी का
द बॉडी ग्राउंड से ग्राउंड तक पहुंचती है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं ना, बॉडी जब ग्राउंड से ग्राउंड पे गिरती है टाइम फ्लाइट बोलते हैं उसको। अभी फॉर्मूला लिखा था हमने टाइम फ्लाइट का, करेक्ट है। अब इसकी वेलोसिटी रिजॉल्व करें यहाँ पे, तो कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, कौन सा एबिलिटी कॉम्पोनेंट, इसकी वेलोसिटी वाला कॉम्पोनेंट कितना आएगा? अरे कॉम्पोनेंट क्या होगा बेटा, एंगल तो थीटा है ही है, इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पे कितना होगा? कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट हमेशा कॉस थीटा, ये हो जाएगा u cos थीटा, करेक्ट है। अब दोनों की डेरिवेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ कैनन रिस्पेक्ट टू बोट, ये तो जस्ट क्या होगी? हाँ, BC माइनस C, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूँ, पता ना BC वैल्यू क्या हॉरिजॉन्टल में? वेलोसिटी ऑफ कैनन हॉरिजॉन्टल में क्या वेलोसिटी बेटा? ये बहुत डरते क्यों बेटा, मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है। और बोट की वेलोसिटी क्या है? V, करेक्ट। और दोनों ने मिलके रिलेटिवली उपकार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? बोल दो, D कवर करना है, एब्सोल्यूट करेक्ट। दोनों ने मिलके D कवर करना है, एक गया यहां से यहां, एक गया यहां से, रिलेटिव तो यही कवर किया था। अगर एक ने 20 कवर किया, इसने 5 कवर किया, तो रिलेटिव तो 15 कवर किया। रिलेटिव डिस्टेंस सबने किया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी ए रिस्पेक्ट टू बी, तो इसने इतना कवर किया, इसने इतना कवर किया, रिलेटिव ने कवर किया, तो डिस्टेंस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला लेंगे? डिस्टेंस रिलेटिव इज वेलोसिटी रिलेटिव इनटू टाइम, यही है। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होती नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होती ना, तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी टू टाइम। तो वेलोसिटी रिलेटिव कितनी है हमारे पास? दिस इज BC माइनस BC माइनस CB, इट इज u cos थीटा माइनस C इनटू टाइम, कितना फॉर्मूला है? 2u sin थीटा बाई, लो जी। द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो हमारी फर्स्ट बॉडी है वो यहां से यहां जाती है ना, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, इस डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम? रेंज। रेंज का फॉर्मूला ये सारांश बाय जी, करेक्ट है। और गैस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलो बोलो, 2u sin थीटा बाय, क्लियर है। अब इस बॉडी ने क्या लेना है, यहां से यहां पहुंचने में ये टाइम दिया, और हमारे पास जो बोट थी हमारी, उसे यहां से यहां पहुंचने में, अगर ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस d होगा। इसको कवर करने में भी सेम टाइम लिया, करेक्ट है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। जितने टाइम में आपकी कैनन यहां से यहां पहुंची है, सेम टाइम में आपकी बोट यहां से पहुंची है। ये पूरा डिस्टेंस रेंज है, ये डिस्टेंस b है, ये r प्लस d हो गया। तो ये डिस्टेंस जो है टाइम t में कवर किया, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्लियर। तो d क्या आ जाएगा? d आ जाएगा r माइनस vt,
isn't it? Range का formula u square sin 2 theta by h. Tan का formula 2u sin theta by h. Correct? sin 2 theta स्प्लिट करो. Yes, तकबीर. sin 2 theta कितना होता है? 2 sin theta cos theta by g. मैंने कल ये लगभग 10 बार कराया. ठीक है, आपको हर क्लास में पढ़कर आना है, क्योंकि ये आपके अपने भविष्य की बात है. ये आ गया. इसमें से आप जो कॉमन है बाहर निकाल दो. क्या कॉमन बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा 2u sin थीटा बाय जी. कौन बाहर निकल गया? क्या बचा? u cos थीटा माइनस v. एग्जैक्टली सेम. हाँ जी, ठीक तो दोनों हैं. आपको क्या समझ आता है डिफरेंट स्टोरी का. किसी को ये आसान लगेगा, किसी को वो आसान लगेगा. मैं दोनों तरीके समझा दिया आपको. बोले थे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं किया आपने, तो वेलोसिटी ऑफ कैनन रिस्पेक्ट टू बोथ. स्टैंडर्ड फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ कैनन वेलोसिटी बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो माइनस होती है हमेशा. vc माइनस vb. क्लियर? वेलोसिटी ऑफ कैनन अलोंग हॉरिजॉन्टल इज u cos थीटा. वेलोसिटी ऑफ बोट इज v. डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम. स्ट्रेट अवे आंसर आ गया. किसी तरीके से समझ लीजिए आप. आया समझ में क्वेश्चन क्या है? आपको क्वेश्चन खुद करना आना चाहिए. देखिए तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा. क्वेश्चन खुद करना आना चाहिए. नहीं बेटा, क्लियर आपको? ओके, उर्वी एंड लक्ष्य. Yes, sir. दोनों मेथड आप नोट करेंगे. सबने समझ आ गया सबको? ये बात समझने की जरूरत है. अम्निका, नन्या, पक्का बेटा, तेजस्वी, दीक्षा, अनिका, सुधीर, क्लियर? आप बेटा मंजूर, पास, केशव, जतिन, सारांश. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, वैसी क्वेश्चन मैं दोबारा दे रहा हूं ताकि क्लैरिटी बन सके. ठीक है? क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी, क्वेश्चन नंबर 3, a body is fired at an angle 60 degree with horizontal, with velocity
30 meter per second. Correct? Find displacement of body when velocity vector makes an angle 30 degree with horizontal. Correct. सबने कर लिया? Yes, but anybody else?
इस आंसर आया? ओके, व्हाट्स आंसर? ये लॉस्ट निकाली बेटा, मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछी है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। इस मतलब कैसे करना है? नो आइडिया। आपने इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ कर आए? थोड़ा सा मतलब हेडिंग दीजिए बड़ा सा। हाँ जी, कोई बात है, टाइम की कोई बात नहीं। हाँ हीरो आ गया। फिर आप लोग ना आज पढ़कर नहीं आए, दिस इज नॉट गुड। जो चीज करा दी गई है ना, वो तो बेटा आपका फर्ज बनता है कि वो आप पढ़कर आए। अगर आप वो पढ़कर नहीं आएंगे तो देयर इज नो यूज ऑफ एनीथिंग। नहीं, वैल्यू निकाले थे, डोंट नो वैल्यू। क्वेश्चन क्या है देखो, बॉडी को हम फायर करते हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, और किसी इंस्टेंट पे जाके वेलोसिटी वेक्टर जो है वो एंगल कितना बनाता है? 30 डिग्री बनाता है विद हॉरिजॉन्टल। करेक्ट है? तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट की आपको क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। हाँ जी, देखो तो सही बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? 60 cos 60 हो जाएगा, ठीक है निकल। इसका हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा? b cos 30 हो जाएगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इक्वल रहता है, तो 60 cos 60 की वैल्यू जो है, हाँ जी, अच्छा सॉरी, वेलोसिटी ऑफ 30, ओके, 30 cos 60, b cos 30, cos 60 is 1/2, cos 30 is √3/2, वेलोसिटी क्या आ गया बस, ये वेलोसिटी आ गई। क्लियर? इतना किससे से कर लिया था? जस्ट नाइस, आप तो रहेंगे बस। समझाइए बेटा, मेरी बात समझाइए पक्का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर से क्लियर? ओके, हमने किया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? इक्वल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है। अब स्ट्रेट वे आ गया, टाइम के अकॉर्डिंगली कौन सा कौन वेरी करता है? वर्टिकल। तो यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास 30 sin 60, ये क्या हो जाएगा? v sin 30, और ग्रेविटी की तरफ है, एक डैश नेगेटिव, करेक्ट है। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल है। रिलेशन क्या है हमारे पास? v equals to u plus 80, फाइनल वेलोसिटी इज v sin 30। रिलेशन समझ में आ रहा है? इनिशियल इज u sin 60, एक्सेलरेशन इज ग्रेविटी sin t, ठीक है। ठीक वैल्यू पुट कर दो, 10√3 sin 30 is 1/2, sin 60 is √3/2 minus 10t, 10 गोल हो गया। ये आ गया t equals to t√3/2 minus √3/2, क्या हो जाएगा? ये t minus 1 is 2/2, तो √3 आ जाएगा 10, है ना? समझ गए? 3 minus 1 करोगे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 टाइम आ गया, आगे टाइम, आगे टाइम। अब x निकालो, हमें क्या निकालना है? बेसिकली बॉडी यहां से यहां पहुंचती है, तो हम ये डिस्टेंस निकालना है। दिस थिंग, बॉडी कुछ x कवर करेगी, कुछ y कवर करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा इनका? पाइथागोरसली, है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ बेटा, टाइम के अकॉर्डिंगली वर्टिकल कौन वेरी करता है, क्योंकि उसमें ग्रेविटी लग रही है। तो फाइनल वेलोसिटी है v sin 30, इनिशियल है 30 sin 60, तो v equals to u plus 80 लगाया, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर वैल्यू ये पुट करी, इसकी वैल्यू यहाँ पे, इनिशियल में इसकी वैल्यू यहाँ पे, g 10 तक 0 काट दिया,
ये इधर आ गया, इधर आ गया, सॉल्व करते हैं, दूसरी आ गई। देखो हमने लिया एलसीएम, नहीं मिलता, अब आप झेलें, किया जाएगा रूट 3 कॉमन, 3 - 1 अपॉन 2, अब 3 में से 1 माइनस करना है, 3 1 माइनस कितनी बची 2, तो रूट 3 2/2 डन। ओके नाउ आप मुझे बताएंगे जैसे निका एक्स कैसे निकालेंगे हम? एक्स का फॉर्मूला होता है u cos थीटा t, है ना? u वैल्यू कितनी है हमारे पास 630 डिग्री, cos 60 1/2, टाइम इज रूट 3, तो आ जाएगा 15√3 मीटर। y का फॉर्मूला क्या होता है सुखबीर? y का फॉर्मूला क्या है? u sin थीटा t minus half gt square, करेक्ट? तो u sin theta is u, sin 60 is √3/2, time is √3, half g t square, तो ये हो जाएगा 15 3 45 45, 45 माइनस 15 30 आ जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 15√3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 2 to 5 into 3 725, 625 plus 900 1525, 1640 39.5, ये आ गया लॉस। करेक्ट है? कंसेप्ट समझाया, बहुत सिंपल कंसेप्ट था, समझाया गया था कि हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन नहीं होती, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या रहता है? इक्वल रहता है। इसका हॉरिजॉन्टल निकाला, इसका हॉरिजॉन्टल निकाला, इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट से कंपेयर कर लिया, तुम्हें वेलोसिटी v आ गया। करेक्ट है? फिर समझाया गया था कि टाइम के अकॉर्डिंगली वर्टिकल कौन वेरी करता है, इसका वर्टिकल निकाला, इसका वर्टिकल निकाला और v = u + ad लगाया, टाइम आ गया। टाइम से x निकाला, u cos θ, y निकाला, u sin θ ½ dt स्क्वायर, और x और y से आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला। अब आगे समझ में करिए। हाँ जी बेटा, सॉल्व करके 30 का स्क्वायर कितना होता है? कुछ भी ना ऐड करो तब तो 30 तो आएगा ही आएगा। अरे कुछ भी ना ऐड करते, ये भी ना ऐड करते तो 30 तो आएगा ही आएगा, ये ऐड करेंगे 30 से बढ़ के आएगा, कम तो भी आएगा। कोई बात नहीं, आंसर बेटर करता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैंने अच्छा अच्छा, इतनी बड़ी बात, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? 2 तरीके बेटा पढ़ाने के।
उर्वी बेटा आपको क्लियर है? Yes, sir. लक्ष्य आपको? Yes, sir. एंड नवे आपको बेटा? Yes, sir. चलो डेट्स गुड। अब मैं सेम क्वेश्चन दूंगा, सेम, ताकि आपको करना आ जाए। ठीक है, खुश हो? हाँ, इसी चीज में खुश हो बस। करेक्ट। अब गिवन है sin 37 is 3/5 and cos 37 is 4/5. Very good. पूरा कंसेप्ट समझ के अपने आप पूरा एनालाइज करके डायग्राम बना के क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है, सीधा आंसर में वैल्यू में पुट कर देना।
कर लिया? ओके, यस लक्ष्य, आपका आंसर आ गया? Yes, sir. ओके, so let us proceed. बेटा why so slow? Hurry up, hurry up. बेटा केशव, बेटा अभी तो उसमें से वेलोसिटी रिजॉल्व करके सिर्फ वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकाल रहा है, जल्दी करो। तो बेटा आपका आंसर आया? No, sir. ये बेटा सेम क्वेश्चन तो दिया है, सेम। नवे बेटा आपका है आंसर? Sir, 1 minute. I'm about to. ओके, so we'll wait. In the meantime बेटा आप ट्राई कर लें। कोई बात नहीं, जस्ट कंसेप्ट समझाना चाहिए, इक्वेशन कैसे बना रहे हैं ये समझाना चाहिए। हाँ जी, बॉडी इफेक्ट है 45 डिग्री एंगल पर 30 से, बॉडी का इफेक्ट है यहाँ पे 30√2 से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, करेक्ट है। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या कितना हो जाएगा? 30, वर्टिकल पे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब बॉडी सपोज यहां पहुंचती है, एंगल बनाती है आपका 37 डिग्री, इन दैट केस वेलोसिटी मान लो सपोज यहाँ पे v होगी है, तो ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? v cos 37, ये कितना हो जाएगा? v sin 37। तो हॉरिजॉन्टल कंपेयर कर लो, that is 30 equals to v cos 37 is 4/5, ये कितना आ जाएगा? 150/4, ये 75/2, ये वेलोसिटी आ गई, करेक्ट है। तो वर्टिकल कंपेयर करो, फाइनल इनिशियल v sin 37 फाइनल इनिशियल माइनस gt, वैल्यू v is 75/2, sin 37 is 3/5, 30 minus 10t, so 10t equals to 30 minus ये बंदा हो जाएगा 45/2, 22.5, टाइम कितना आ जाएगा? 7.5/10, ये टाइम आ जाएगा। टाइम सबका ठीक है? तुझस्वी, हाँ जी बेटा, पहले मैंने 50 की थी, बाद में चेंज कर दी थी, अब ध्यान दिया होगा। कंसेप्ट सही जा रहे हो? आपका बेटा ठीक है? अनिका, आपका दीक्षा, सारांश, मंजूर, सुधीर, केशव, पार्थ, अब क्या कर दिया? हाँ मैंने कंसेप्ट सही लगाया है, बस ठीक है। टाइम आ गया, उससे एक्स निकाल दो। ये जतिन, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है?
Yes, u cos theta into t, that is 30 into t. y आ जाएगा u sin theta t minus half gt square, that is 30 t minus 5t square, और d आ जाएगा रूट ऑफ x square plus y square, isn't it? यही करना था। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, आपको बेटा लक्ष्य, नव्या एंड उर्वी क्लियर? Yes, sir. दैट्स गुड। उर्वी क्लियर Yes, sir. एंड लक्ष्य, यू टू? Yes. चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक पॉइंट से एक बॉडी को यहां पर with velocity 20 meter per second at an angle of 30 degree as t equals 0. This is body A. ये जानते हैं आप? A for apple वाला, करेक्ट है। दूसरी बॉडी को आप इसी पॉइंट से उसी वक्त यहां फेंकते हैं with same velocity, करेक्ट है। ऑब्वियसली इसका मोशन ऐसे होएगा, इसका मोशन ऐसे होएगा, करेक्ट। तो टाइम t इक्वल्स 1.2 सेकंड बाद आपने इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, करेक्ट। 1.2 सेकंड बाद मान लो उसको यहाँ पहुंच जाता है, ये यहाँ पहुंच जाता है, आपने इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, समझे? कुछ लिख लेता हूँ तो जाएगा। आपको दो बॉडी फेंकेगी, एक स्ट्रेट अप, एक एट एन एंगल, टाइम 1.2 सेकंड बाद इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, क्लियर? प्रोसीड। लगभग सेम सा क्वेश्चन है। Two bodies A and B are thrown simultaneously from same point. This point is P with same velocity. Same velocity, 20 meter per second. Correct? One straight up and other at an angle of 30 degree with horizontal. With horizontal. Clear? Find distance between A and B after 1.2 second from projection. प्रोजेक्शन के 1.2 सेकंड बाद आपने इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। जी वैल्यू को आप 10 ले सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। करिए क्वेश्चन प्रोसीड। स्टेप बाय स्टेप चले, आराम से चले, टाइम ले, क्वेश्चन को समझें, फिर करें।
चलो देखिए क्या करना है बेटा। 10th में नहीं ना पढ़ाई करी ऑनलाइन के चक्कर में। क्या कहा गया, एक ऊपर गई है, ठीक है, ऊपर गई है, उसका डिस्टेंस निकालना है। मान लो से यहाँ शुरू यहाँ पहुंचे, ये सनी का इक्वेशन उसकी बाई 1 की बेटा, ये ऊपर जा रहा है उसके एंगल 90 डिग्री हो गया, जो सीधा ऊपर जा रहा है बेटा जी एंगल 90 नहीं हो गया उसके लिए, तो क्या हो जाएगा, यूटी माइनस हाफ यूटी स्क्वायर ही लगेगा, sin 91 होता है ना, तो सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। कितनी लॉस चाहिए, 20 टाइम कितना है 1 पॉइंट हाफ डी टी स्क्वायर, करेक्ट है, ये हो जाएगा 24 माइनस 5 इंटू 1.44 7.2 16.8 आ गया, ये आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो बॉडी एंगल में प्रोजेक्ट की गई है यहाँ पे एट एन एंगल थीटा, वो यहाँ पहुंचेगी, ये कवर कर देगी y2, यस ओजस्वी y2 इक्वेशन बोलो, बेटा वो तो एंगल बना रहा है ना, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, u cos थीटा, यहाँ पे क्या होगी u sin थीटा, तो इक्वेशन क्या बनेगी उसकी, माइनस हाफ यूटी स्क्वायर, u is 20 sin 31/2 टाइम 1.2 माइनस हाफ g 1.2 का स्क्वायर, हो जाएगा 12 माइनस 7.2 4.8 हो गया, क्लियर, ये दोनों इक्वेशन क्लियर है, पक्का बोलो क्लियर। अब जो बॉडी ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ये x, इसी क्वेश्चन बोलो सारांश, x इक्वेशन वेलोसिटी कितनी बेटा हॉरिजॉन्टल में, फिर बोलो बोलो, u cos थीटा t, u cos थीटा रूट 3/2 टाइम इज 1.2 12 रूट 3 आ गया, ये पैरामीटर्स क्लियर है, समझिए। अब क्या निकालना है हमने, अब डायग्राम का द्वारा समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था कि एक पॉइंट से आपने एक बॉडी को ऐसे फेंक दिया, तो यहां से यहां पहुंची, बायो कवर किया, एक यहां से यहां पहुंची, वो यहां पहुंची, उसने कुछ कवर किया y2 और कुछ कवर किया उसने x2, हम ये डिस्टेंस निकाल, करेक्ट है, तो पहले आप ये निकाल दो, ये y1 है, ये y2 है, ये कितना होगा y1 y2, कॉमन सेंस, ये y1 है, ये y2 है, ये होगा y1 माइनस y2, चलिए ओके, ये आ गया हमारे पास, ये डिस्टेंस निकाल दिया हमने, ये है y1 माइनस y1 क्या था 16.8, y2 इज 4.8, तो 12 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस क्या है, x2 है, ये डिस्टेंस x2 है ना, ये डिस्टेंस x2 है, x2 कितनी हमारे पास 12 रूट 3 है, निकालना आपने ये निकालना आपने, पाइथागोरस लगा लो, y2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर करो, ये जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 12 रूट 3 का स्क्वायर आंसर आएगा 24 मीटर,
आई बात समझ में? एक बार फिर से क्वेश्चन समझो क्या था। क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इजी, मुश्किल नहीं है आपके लिए, बस ये नया है। करेक्ट है, धीरे धीरे चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी कि कहाँ पे क्या करना था। ठीक है अपनी का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी जो है स्ट्रेट ऊपर फेंकी जाती है, तो यहां से पहुंच जाती है, तो आई विल बी जस्ट सीधा ऊपर फेंक रहे हैं, एंगल 90, sin 90 is 1, equation is ut minus half dt square, velocity was 20, time 1.2, half g 1.2 का स्क्वायर, 16 सॉल्व में 16.8 आता है। एक बॉडी को हम यहां से ऐसे फेंकते इस डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री पर, इसका जो वेलोसिटी मोमेंट इस डायरेक्शन में आता है वो u sin 30 बन जाता है, जिसकी वजह से अगर उसको यहां से यहां पहुंचती है, ये कवर करती है वो y2, तो y2 यूशन क्या हो जाएगी, u sin थीटा t माइनस हाफ dt स्क्वायर, तो u is 20, sin 30 1/2, टाइम इज 1.2, हाफ g 1.2 का स्क्वायर, सॉल्व करके 6 कितना आता है, 4.8 आया। करेक्ट है, ये कवर करती है बॉडी हमारी x, x होम का स्टेट हमारे पास है ये u cos थीटा t, u cos 30 रूट 3/2 into t, t was 1.2, सॉल्व करके 12 रूट 3 आया। करेक्ट है, अब बॉडी हमारे पास एक यहाँ पहुंचती है, एक यहाँ पहुंचती है, हमने ये डिस्टेंस निकाला, तो हमने पहले ये निकाल दिया, दिस वाज y1 minus y2, और ये निकाल दिया x2, तो पैसे डी क्या आ जाएगा, रूट ऑफ y1 minus y2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। अब आगे समझ में पक्का चाको करी किसी को मुश्किल तो नहीं? नब्बे क्लियर बेटा आपको? आपको और भी क्लियर? Yes, sir. लक्ष्य आपको क्लियर? सभी कर लिया? यस।
सबने कर लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, आपको करके अच्छा लगेगा। हमारे पास, हम ये जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। याद है कि नहीं? रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। सबके लिए कुछ पता है? तो हम बॉडी को दो एंगल पे कहेंगे, एक बार थीटा पे तो हाइट कवर करती है h1 मैक्सिमम हाइट, एक बार फेंकते हैं 90 माइनस थीटा पर, वह हाइट कवर करती है मैक्सिमम हाइट इज h2, और डिफरेंस इन हाइट जो है वो 50 मीटर है। और आप बॉडी को फेंकते हैं दोनों टाइम बार 40 स्पीड से, दोनों बार सेम स्पीड से फेंक रहे, समझे? एक बॉडी को आप फेंकते हैं थीटा से सेम स्पीड पर, हाइट कवर करती है मैक्सिमम h1, फिर फेंकते हैं आप 90 माइनस थीटा पर, एंगल सेम वेलोसिटी हाइट कवर करती है h2, डिफरेंस इन हाइट इज 50 मीटर। आपने निकालना है इंडिविजुअल हाइट कितनी, h2 कितना है और h2 कितना है। करो, इंडिविजुअल हाइट कितनी है?
आप ऐसा करें सबसे पहले कि बादाम की बोरियां मंगवाएं घर पे, ठीक है? हाँ जी, ट्रायंगल में रूट 3/4 हो सकती है, मुझे इसकी एंगल नहीं पता है, ठीक है? मुझे बहुत सालों से आपके दिमाग सोए पड़े हैं, उनको जगाने की जरूरत है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, अब मुश्किल होता तो मैं फिर कहता कि हाँ एक क्वेश्चन आपको सोचना पड़ना था ये और वो, बट क्वेश्चन एक्सट्रीमली सीधा एक का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। दूसरा क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 में थीटा बाई 2g, ये हो जाएगा। एक का थीटा एक 90 थीटा है, और साइन 90 में थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। चलो तो हमारे पास S2 क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर कॉस के थीटा बाई 2g आ जाएगा। आगे दोनों ऐड कर लो, H1 प्लस H2 क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस के थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर कॉस से क्या होता है? 1, ठीक है? क्यू कितना था? 40, तो स्क्वायर करेंगे तो 1600, 2g कितना आ गया? 80 आ गया, है ना? है ना? हमें H2 माइनस H1 50 भी बनता, तो H2 कितना आ जाएगा? H1 प्लस 50 आ जाएगा। यहाँ पुट कर दो इसकी वैल्यू, H1 plus 50 is 80, so 2H1 is 30, H1 is 15, H2 is 50 plus 15 65। लो जी, is that difficult question? No, मैंने जो आपको ये वैल्यू दी आप इसी में पुट करी जा रहे हो, अपना दिमाग नहीं लगा रहे आप कि क्या और कर सकते हैं। जो मैं दिखाया बस पे लिखी जा रहे हो। हाँ जी, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, कॉस के साइंस में मैथ करोगे तो क्या फॉर्म लगेगा? आपको एलिमिनेट ही होगा सीधा। दिमाग तो आप खुद का है ना, ये रास्ता नहीं तो ज्यादा सोचो, फिर और सोचो। आसान था क्वेश्चन की नहीं आसान था। तो बेटा समझ आ गया आपको? Yes, sir. आपको नव्या क्लियर? Yes, sir. ओके, लक्ष्य आपको? Yes, sir. गुड, चलो कर लिया बेटा आपने, सबने कर लिए? अनिका कर लिए? Next question. A body is projected from ground at t equals to 0 with 40 meters per second at 37 degree
with horizontal. Calculate magnitude of displacement at the end of 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद क्या बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी? चलिए चलिए देखते हैं चलिए चलिए क्वेश्चन कर लिया। बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ से, 2-3 बॉडी यहाँ पहुंचती है तो कुछ कवर करेगी वो x, कुछ कवर करेगी y। में क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा? u cos 37, 40 into 4/5, 32। वर्टिकल क्या हो जाएगा? u sin 37, 24। बॉडी x क्या कवर करेगी? x इक्वेशन u cos 30, u cos theta 32 टाइम इज 2 सेकेंड 64। y कवर करेगी बॉडी u sin theta t minus half t square टाइम इज 2 सेकेंड हाफ g 48 minus 20
28 कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ 64 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। किसके साथ एग्जैक्टली करेक्ट है, आपको नहीं है, दैट्स गुड। क्यों डिस्प्लेसमेंट पूछी है बेटा, अगर एंगल खाएंगे तो बॉडी एक्स भी कवर करेगी, बॉडी वाई भी कवर करेगी, दैट वाई डिस्प्लेसमेंट। खाली ऐसे उठ जाएगी बॉडी, ऐसे रखी बॉडी यार, कुछ एक्स कवर करेगी, कुछ वाई कवर करेगी, है ना। डू इट प्रॉपर्ली, प्रॉपर निकालो यार, क्यों इक्वेशन नहीं बना पा रहे। क्लियर बेटा, आपको कर लिया, आपने कर लिया, कहाँ किया, प्रॉपर्ली करो बेटा, ऐसे नहीं, मैं ऐसे करता हूँ काम, फिर प्रॉपर्ली करिए बेटा आपका, ठीक है। लक्ष्य आपको क्लियर है, Yes, sir. ओके। आपको 90 आए हैं, और भी क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा बोलो। अब समझ आ गया, ठीक। हाँ जी, वन मोर क्वेश्चन, a body is projected from ground, with 60 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal, हाँ जी, body is projected from ground with 60 meter at an angle 60 with the horizontal, calculate magnitude of distance and displacement at the end of 2 seconds. करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर लो बस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। सेम क्वेश्चन दिया है, प्लीज अपने दिमाग से इक्वेशन बनाइए एंड सॉल्व इट। नहीं, पैराबोला क्वेश्चन में भी नहीं आएगा आपको, आपको पैराबोला मैथ में पढ़ना पड़ेगा। पैराबोला हाइपरबोला कौन बोला, फिर
सेम क्वेश्चन दिया था, देखो सेम। तो सोचो तो क्या ही था इसके अंदर, बॉडी ग्राउंड से जा रही है यहां से यहां, तो कुछ कवर करेगी एक्स, कुछ कवर करेगी वाई। एक्स की इक्वेशन हमारे पास x इक्वल्स टू u cos थीटा t, u cos 60 t 60 मीटर। हाँ जी बेटा। और y की इक्वेशन u sin थीटा t माइनस हाफ dt स्क्वायर u sin 60 t, ये टाइम वॉज 2 सेकेंड, हाफ जी टी स्क्वायर 60√3 माइनस 20, ठीक है। डिस्टेंस क्या आएगी? तो मैंने इसको कितना है लिए थी 112 माइनस 20, अप्रॉक्सीमेट 90 के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर। क्लियर है? किसी को अब डाउट है कैसे बनानी होती है? सबको आ गया? धीरे धीरे करके प्रोसीड कर लोगे यार। आपको एक शीट अपलोड की जाएगी ग्रुप में, उसको आप घर में कोशिश करने की कोशिश करना। विल मीट ऑन नेक्स्ट मंडे। अब तक ब्रेक है आपका, करेक्ट है। अब आपने ऐसा बनाना है अगले मंडे को आना, मंडे ब्रेक है, उस मंडे को आपने टाइम यूटिलाइज करना है। घर में खा पी के पढ़ी लेना, सर ने कहा था ब्रेक है, हम ब्रेक ले रहे हैं। पिछला कंसेप्ट जो वीक रह गया है कि स्टूडेंट लाइफ में कोई ब्रेक नहीं होता। Once you entered medical or medical, मतलब your life is hell। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, आप जी से पढ़ने के लिए रहे, करेक्ट। तो आप पढ़े दिन भर, 7 दिन। मन करता है कि नहीं बाहर के लूं, तो फेस द मिरर, स्लैप योरसेल्फ, फिर पढ़ने बैठ जाओ। 2 साल ये करना है, तब आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पर आ जाएगी। एंटर इनटू आईआईटी और मेडिकल कॉलेज एंटर हो जाओगे, उसके बाद यू डायरेक्ट वांट टू डू, क्योंकि तब तक हमारा काम खत्म हो चुका होगा। ठीक है, बाय 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 बच्चों।